नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 शहर 15 रिपोर्टर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। इससे पहले कि हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स देखें, सबसे पहले शहादत को सलाम। रायपुर से बड़ी खबर, शहीद गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर पहुंचा। विशेष विमान से रायपुर लाया गया। चीन से विवाद में शहीद हुए गणेश कुंजाम एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद रहे। कांकेर के गिधाली में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरा गांव शोक की लहर में है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जब शहीद गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और आप ये देखिए तस्वीरें, इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कई विधायक भी यहां पर नजर आए और प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। शहीद गणेश कुंजाम को अंतिम विदाई देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर के गिधाली में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो चीन से लोहा लेते हुए, चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई लोगों को सबक सिखाते हुए गणेश कुंजाम शहीद हुए। और शहादत जो पूरा छत्तीसगढ़ याद रखेगा, पूरा भारत याद रखेगा। अभी परिजन की हालत बहुत खराब है, रो रो कर बुरा हाल है पूरे शहर में। छत्तीसगढ़ से, रायपुर से लेकर कांकेर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर इस बात का सभी को गर्व तो है ही कि देश की शहादत को प्राप्त हुए गणेश कुंजाम, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन हैं, पूरा गांव है, वो सभी उनको याद कर रहे हैं। और जैसा कि हर सैनिक की एक दास्तान होती है, अपने घर वालों को घर में छोड़कर वो जाता है ये बोलकर कि वो जल्द ही वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो ढेर सारे उपहार भी लेकर आएगा। ऐसा ही कुछ गणेश कुंजाम के साथ भी था, लेकिन वो आए तो जरूर, लेकिन इस बार कुछ लेके नहीं, बल्कि देश की शहादत का गर्व लेकर। लेकिन परिजनों को जिस तरीके से इस वक्त एक मजबूती की और इस कठिन घड़ी में खुद को संभालने की जरूरत है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया था कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं वे। और कहीं ना कहीं गणेश कुंजाम की, हालांकि जो जगह है वो कोई नहीं भर सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि उनके परिवार को हर तरीके से मदद दी जाए और उनके परिवार को इस कठिन घड़ी में, इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूती दी जाए। कहीं ना कहीं पूरा देश कर्जदार है, क्योंकि अपने देश की हिफाजत करते करते गणेश कुंजाम शहीद हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया और साथ ही अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। आपको बता दें कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर शुरू से था। बोरिंग का काम करते थे, वो छोड़कर वो फौज में भर्ती हुए और जब वो अपने घर से निकले थे आखिरी वक्त, तो उनका यही कहना था कि वो जल्द ही वापस आएंगे। चीन में जब उनकी ड्यूटी लगी, परिजनों से उनकी बात हुई, उनका यही कहना था घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सब मिलकर यहाँ पर डटे हुए हैं। उन्हें आभास भी नहीं रहा होगा कि इस तरीके से वो शहादत को प्राप्त होंगे और वो नहीं, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। और जब जैसे ही एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, एयरपोर्ट में जितने लोग थे वो सभी उनको नमन करने पहुंच गए। यहाँ तक कि जब उनके गांव गिधाली लेकर जाया जा रहा है तो उस दौरान भी सभी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक गर्व भी है कि उनके गांव का एक लड़का जो शहीद हुआ है देश की हिफाजत करते हुए। तो आप ये तस्वीरें देखिए, शहीद जवान की शहादत को सलाम करने के लिए सभी लोग पहुंचे हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर मौजूद हैं और कई मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी यहां पर आप देख सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से ट्वीट भी किए जा रहे हैं, इस दुख की घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ सभी हैं, खड़े हैं।
और ये आपको हम 4 तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर शहीद गणेश कुंजाम की तस्वीर है। यही है वो नौजवान जो देश की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ। अंतिम विदाई की तैयारी वहां पर की जा रही है। गिधाली में अंतिम विदाई के लिए अभी कई लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आप देखिए शहीद के जो परिजन हैं वो भी काफी दुखी हैं। घर में माता पिता हैं, बहनें हैं। और इसी तरीके से एलएसी पर जब विवाद हो रहा था उस दौरान गणेश कुंजाम डटे हुए थे। चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और काफी विवाद हुआ, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में शहीद हुए गणेश कुंजाम। छत्तीसगढ़ का लाल शहीद हुआ। तो एक आपको जानकारी दे रही कि घर में जो परिजन हैं वो उनकी मां है, उनकी बहन है जो कि काफी दुखी हैं और भी कुछ परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं। रिश्तेदार भी पहुंच रहे हैं, पूरा गांव पहुंचा हुआ है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। अभी तो सभी को ये लग रहा है कि एक बार उनके आखिरी दर्शन ही कर लिया जाए। एक ऐसा लाल जो अपने देश की हिफाजत के लिए शहीद हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही अभी उनके अंतिम संस्कार की भी तैयारी चल रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और परिजन काफी दुखी हैं क्योंकि गणेश कुंजाम एक बेटा जो कि सबसे बड़ा बेटा था, जो कि अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, काफ़ी दूर था, फिर भी अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए तैनात था, देश की रक्षा कर रहा था। और आपको ये भी बता दें कि गणेश कुंजाम के घर में सभी लोग छोटे हैं, वही हैं जो अपने घर का पूरा सब कुछ देख रहे थे। और ये एक ऐसा वक्त है जब सरकार उनके साथ है, लेकिन फिर भी गणेश कुंजाम की जो कमी है, जो खाली जगह है, वो भर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो आपको बता दें कि परिवार का इकलौता बेटा गणेश कुंजाम था और जैसा कि पूरे परिवार में, पूरे गांव में सबका लाडला था। जब भी सरहद पर जाता था, वापस आता था, सबसे मिलता था, बातचीत करता था। कांकेर के गिधाली में 1993 में गणेश कुंजाम का जन्म हुआ था। 2011 में फौज में शामिल हुए थे। इसके पहले ये बोरिंग का काम करते थे। बोरिंग का काम छोड़कर फौज में शामिल हुए थे और जब गए थे ये ड्यूटी पर तो बोलकर आए थे कि जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन कोरोना के चलते ड्यूटी काफी लंबी हो गई और उनका यही कहना था कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा वो तुरंत अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी शादी की बात चल रही थी कि उनकी शादी के लिए लड़कियां देखी जा रही थी। घर में माँ काफी खुश थी कि बेटे की शादी होगी, बारात जाएगी घर के द्वार से, लेकिन इकलौता बेटा गणेश अब नहीं रहा। भारत की सरहद पर भारत और चीन की सीमा पर अपने देश की हिफाजत करते हुए, सैनिकों से लोहा लेते हुए गणेश कुंजाम शहीद हुए और इस शहादत को पूरा देश याद रखेगा। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, उनके जो परिवार में सदस्य हैं उनकी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब शहीद जवान का शव पहुंचा जैसे एयरपोर्ट, वहां पर जितने भी लोग थे। जैसे ही शहीद हुए तो सब लोगों को पता है कि गणेश कुंजाम जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, एक लड़का जो कि कुछ महीने पहले ही अपनी ड्यूटी के लिए तैनात होने गया था। घर में वही सबसे इकलौता बेटा है, वही कमाने खिलाने वाला बच्चा था, लेकिन अब वो देश की रक्षा में शहादत को प्राप्त हुआ और जैसे ही पार्थिव शरीर उनका पहुंचा, लोग खड़े होकर उनको नमन करने लगे, उनके अंतिम दर्शन करने लगे। और तो कांकेर के गिधाली में अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और रायपुर की भी कुछ वक्त पहले की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जब एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो इस दौरान वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, सभी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच गए, नमन करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब परिवार को भी ढांढस बंधाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से गणेश कुंजाम शहादत को प्राप्त हुए, उसके बाद से वीर जवानों के घर में टेंशन भी रहती है, परिवार की चिंता भी बनी रहती है। जैसा कि बार बार ये जानकारी सामने आ रही है कि उनका कहना था कोरोना काल खत्म होते ही वे अपने परिवार पहुंचेंगे
और अक्सर सैनिक जो होते हैं वो ढेर सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं, अपना घर छोड़कर जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे और ये भी वादा करके जाते हैं कि वो वापस भी जरूर आएंगे और जल्द ही वापस आएंगे। घर के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए कुछ न कुछ लेकर भी आएंगे, ये उम्मीद परिजनों को थी। लेकिन इस संदेश को सुनकर कि गणेश कुंजाम शहीद हो गए, पूरा गांव, यहाँ तक कि गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी शोक की लहर में डूबे हुए हैं। तो कांकेर के गिधाली में अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख पा रहे होंगे पहली तस्वीर में जो नौजवान है वो गणेश कुंजाम, जो कि लगातार सरहद पर देश की रक्षा कर रहे थे। चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते देते वो शहीद हो गए। तो कांकेर के गिधाली में अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और दुख की घड़ी में उन्होंने शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और जिस तरीके से एलएसी पर जवान गणेश राम शहीद हुए और कई लोगों को उन्होंने मारा भी, मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन आखिरी वक्त तक वो लड़ते रहे और शहादत को सलाम करने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश आज उनके लिए खड़ा हुआ है। कांकेर के गिधाली का, छोटे से गांव का, कांकेर के गिधाली जैसे छोटे गांव का नौजवान गणेश कुंजाम, जो कि 2011 में फौज में भर्ती हुआ था और इसके पहले वो बोरिंग का काम करते थे। बोरिंग का काम छोड़कर वो फौज में भर्ती हुए। लगातार 10 सालों तक, करीब 10 सालों तक वो देश की रक्षा करते रहे और अभी उनकी शादी की बातें चल रही थी। उनके लिए माँ लड़कियां देख रही थी और ऐसी जानकारी भी है कि जल्द ही रिश्ता तय होते ही इस बार उनकी शादी हो जानी थी। कोरोना काल के चलते वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा और उनका यही कहना था कि जैसे ही ये ख़त्म होगा वो आएंगे घर और इसके बाद उनके शादी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन उनके घर वालों को क्या पता था कि शादी नहीं बल्कि एक नौजवान जो अपने घर का इकलौता बेटा है वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाएगा और बाद में एक पार्थिव शरीर आएगा उनके पास अंतिम दर्शन के लिए। तो कांकेर के गिधाली में अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सभी लोग एकजुट हैं, गांव के आसपास के लोग भी पहुंचे हुए हैं।